हुकूमत हमारी इंशाअल्लाह। डीसी ऑफिस बारामूला पहुंच चुके हैं अपना नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए। और आप देख सकते हो कि आज जो है इन्होंने कोई भी रैली, कोई भी जलसा जो है वो यहाँ पर नहीं किया। आगे आगे मिनिस्टर और भी इमरान रज़ा अंसारी साहब यहाँ पर मौजूद थे। तो यहाँ पर 2019 के बाद आज ये पहला इलेक्शन और इन 5 साल में असेंबली नहीं थी। मुझे लगता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इलेक्शन ये पार्लियामेंट। द पीपल ऑफ कश्मीर डिजर्व दैट दे बी रिप्रेजेंटेड बाय अ न्यू वॉइस, बाय अ डिफरेंट वॉइस, and even the people of India deserve that they know exactly what is happening here. क्योंकि पिछले 10 पार्लियामेंट्स में 9 बार एक ही पार्टी के एमपीज गए। सो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है एट अ जंक्चर वेयर देयर इज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि हकीकत क्या है। तो मुझे लगता है ये एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है which if with all humility, if people give us that opportunity, I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the parliament. सज्जाद साहब इनिशियली क्या है कि जो सैलाब आया, सो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करी है। सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला दैट वी शुड नॉट डू अ लॉट ऑफ पार्लियामेंट। मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात करूँ, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ रहा हूँ, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा है 3rd डिग्री, 1st या 2nd डिग्री। मैंने जेल देखा है 3rd डिग्री, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल। आई वॉज नॉट इन अ पैलेस, आई वॉज इन अ डंजन, आई वॉज इन अ सेल। मैं कैद तन्हाई में रहा, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ 7 दिन, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया हूँ। ये चीज़ें 70-80% कश्मीरियों ने देखी। फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे थे कि पीएसए किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको करना है। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी इसमें रहा। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई पीएसए साइन नहीं किया, वो आके बताए कि उनके वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो आके बताएं कि उनने किसी को जेल नहीं डाला है, वो आके बताएं कि उनके टाइम में टॉर्चर, जिनके जो उनके टाइम में मरे। आप अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट द स्टैटिस्टिक्स। 1996 से 2002 तक 7000 सिविलियंस हैव डाइड। वो किस खाते में? फिर जब उमर साहब थे 2008 से 2014, तब 2010 नहीं हुआ, तब ब्लाइंडिंग्स नहीं हुई, तब लोग नहीं मरे, किस खाते में? अब आकर एक ही पार्टी है जो कश्मीरियों को एडवोकेसी करेगी। भाई लुक एट इट, योर हैंड्स आर फिल्ड विद, आर स्प्लैटर्ड विद द ब्लड ऑफ कश्मीरीज। कत्ल आपने किए हैं, जेल आपने भेजे हैं, पोटा आपने किया है। ये जो ये पुलिस वेरिफिकेशन की मैं बात करता रहता हूँ, मेरे बगैर कोई और बात क्यों नहीं करता है? बिकॉज दे वर इन पावर। इट एक्सटेंडेड खानदान में एक आदमी गलती करे 499 को पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए। और अब तो हर एक चीज़ उस पर, ये जो OGW लिस्ट है, मैं कल वो बोलते हमने नहीं बनाए, फिर क्या मैंने बनाए? OGW लिस्ट 96 से 2002 में क्या नहीं बने, 2008 से 2014 में नहीं बने। आई चैलेंज द सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट टुडे ऑल्सो। 50% ऑफ देम आर बेस्ड ऑन पॉलिटिकल राइवलरी। डाल दिया, आज उन बेचारों को पासपोर्ट नहीं मिल रहा है, उनके बच्चों को जॉब्स नहीं मिल रही। ये तो हकीकत है, बताएं कहाँ। मैं आज सवेरे गया, मैं अपने फादर के कब्रिस्तान में जहाँ वो दफन है, वो शहीद मरगुजार है, मैं वहाँ गया, मेरा एक रिश्ता है उसके साथ। आई एम अमंग दोज हु आर डाउन ट्रॉडन, जिन पर जुल्म हुआ, एक रियलिटी है। सज्जाद साहब कुछ लोग कहते हैं, मैं अपने लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर मैं आपको 1000 रुपया दूँ और बोलूं कि इसमें मीट का 1 किलो लाना, थोड़े केले लाना, तो पॉसिबल है। अब अगर मैं आपको 1000 रुपये में बोलूं कि भाई दो कनाल जमीन मेरी लो बारामूला में, इज इट पॉसिबल? इस इलेक्शन में जो आइडेंटिटी की लड़ाई है वो हमने यहाँ लड़नी है। ये पार्लियामेंट में नहीं लड़ सकते हो आप, उसके लिए 350 MP चाहिए। और ये बोलते हैं कि साहब जब हम पावर में आए, ये लिखवा दे। मैं आज भी कहता हूँ, मैंने फॉर्म भरा है, 4 दिन बचे हैं। इंडिया अलायंस अनाउंस कर दे कि वो 370-35 से इंटरनल ऑटोनॉमी वापस लाएगी।
चाहे उनका कोई MP आए ना आए, मैं कल जो है आई विल विथड्रॉ माय फॉर्म, बट लेट देम गेट इंडिया अलायंस टू से 370 35A इंटरनल ऑटोनॉमी दे विल गेट बैक। तो इसका मतलब उनको फिर से धोखा दिया। 3 MP आपके पास थे, उसके बावजूद सब ले गए। जब 3 MP रोक ना पाए 370 लेना, 35 से लेना, तो ला कैसे सकते हैं, ये मुझे आप बताएं। If they have the power to get it back, means then they have the power to stop. Does it mean that they did not stop when they wanted to stop it? Let them up. प्रॉब्लम ये है, हम तो उनसे बात करते नहीं है, बात आप करते हैं, आप ये सवाल पूछते नहीं हैं, वो तो मेरी गलती नहीं है। सर, बात हम बोल रहे हैं डेवलपमेंट एंड डिग्निटी। डेवलपमेंट मीन्स योर नॉर्मल डेवलपमेंट, राइट, जो कि आपके इकोनॉमिक इशूज हैं, एंड वी हैव अ प्लान फॉर अ लार्जर डेवलपमेंट। वी आर looking at Kashmir through horticulture and tourism, that these are the 2 things जहां हमारा competitive advantage है। competitive advantage का मतलब we are made for this, okay? फिर उसके बाद डिग्निटी की बात है। डिग्निटी की बात यह है कि हमें क्या दे रही है सेंट्रल गवर्नमेंट, इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट कि किस तरह से दे रही है, क्या वो इज्जत से दे रही है, डिग्निटी से दे रही है। हमें लगता है आज की डेट में नहीं। जब तक हमारे बच्चों को उन कानूनों से गुमराह से दूर रखा जाएगा जो हिंदुस्तान के बाकी बच्चों के लिए, हमें लगता है हमें डिग्निटी नहीं है। अगर जो गुजरात के बच्चों के लिए कानून है, जो तमिलनाडु के बच्चों के लिए कानून है, वही हमारे बच्चों के लिए हो, तब हमें लगेगा दैट वी आर बीइंग ट्रीटेड विद डिग्निटी। वी आर, आपने स्पेशल स्टेटस हमारा ले लिया, हमारी स्पेशल रिलेशनशिप ले ली, बट वी आर नॉट विलिंग टू बी अनइक्वल इंडियंस। We want to be equal Indians, at par with the rest of the Indians across the country. Why should we be an inferior? सर, बेग साहब ने लड़ा था SPC, तब भी प्रॉक्सी थे, 87-86 में भी प्रॉक्सी थे, 2009 में भी प्रॉक्सी थे। और ये बताइए कि वो जो 1993 के कम्युनल राइट्स के बाद जिसमें 5000 मुसलमान मरा, वो जो बैठा हुआ था वहाँ वाजपेयी साहब की हुकूमत में फॉरेन मिनिस्टर, वो भी मैं ही था, वो मैं था। वो जो इंटरनल ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन जो यहाँ से पास करके वहाँ भेजी, वो रिजेक्ट की गई और फिर वहीं बैठा 2 साल रिजाइन नहीं किया, वो भी मैं ही था। आज जो शिवसेना के साथ बैठा है, जिनके हाथ में बॉम्बे के मुसलमानों का खून लगा हुआ है, वो भी मैं ही हूँ। आई एम हेयर मच बिफोर BJP वॉज मेड माई पार्टी। इंसिडेंटली आवर पार्टी वॉज मेड बिफोर BJP। सर, एक बात बताऊंगा, 2014 का इलेक्शन जब हुआ, मैं वसूख से कह रहा हूँ, माई हैंड ऑन माई हार्ट, the first party to rush to Delhi and have parleys with BJP was NC। उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद किया, फिर ज़मींदार राणा साहब को भेजा, और उसमें मैं फिर कह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर जम्मू का था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कश्मीर का था, वो NC के थे। उसके 3 दिन बाद BJP को रीथिंक हुआ that this might go against the mandate of the people, then they start with parleys with PDP। जब भी नया इलेक्शन होगा, I will bet my life the first party to go there would be the NC। and tell me one thing, मुझे इतनी बार पूछते हो, एक बार बताओ जब आपने उनसे पूछा हो कि फारूक अब्दुल्ला साहब ने जो इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया अभी, तो वो क्या था, व्हाट वाज दैट? वो तो भीख मांग रहे थे, वो तो घुटनों पर आकर भीख मांग रहे थे कि हमारी तरफ देखो। ये रोज रोज जो भजन गाते हैं, ये तो वो रिमाइंडर होता है उनको कि साहब हमारी तरफ देखो। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट कैन आई डू? यू डोंट आस्क क्वेश्चंस, यू कम एंड आस्क क्वेश्चंस, यू शूट ऑफ क्वेश्चंस एट मी। मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप मुझसे कुछ भी पूछिए, बट आई वुड हम्बली रिक्वेस्ट यू कि ये सवाल आप उनसे पूछिए कि इंडिया टुडे का इंटरव्यू था क्या? बस हाउ कैन अ मुस्लिम एक्सेप्ट सच अ स्टेटमेंट? वी कैन नॉट एक्सेप्ट सच अ स्टेटमेंट अंडर एनी सर्कमस्टेंस, वी कैन नॉट करते हैं एक्सेप्ट ना। हम फारूक साहब का जो वो शिर्क है वो एक्सेप्ट करते हैं, टू बी वेरी, वी रिजेक्ट बोथ। कम्युनिटी चाहती है कि मैं डेफर हो, तो उसमें क्या? सर, आखिरी सवाल याद रखना।